टाटा की गाड़ी लेके मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बाकी एवरेज का मुझे पता था कि एवरेज बहुत अच्छा नहीं देगी, हाईवे पे 200 का एवरेज देगी, तो नहीं देने वाली है। कंफर्ट में मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूँ। ये हमारा गियर मैं इधर लेके गया और 6 पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। नेक्सॉन गाड़ी लेते हैं, वो सिर्फ इसकी इस वजह से लेते हैं, वो मैं तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश नरवार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी न्यू नेक्सॉन 2025 मॉडल, जो कि है क्रिएटिव प्लस एस ICNG मॉडल। तो इस मॉडल में हमें क्या क्या मिलता है, क्या इसकी प्राइसिंग है और कितना एवरेज दे रही है CNG पे, कितना पेट्रोल पे दे रही है। और अभी तक ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक मैंने इसकी पहली सर्विस जो 2000 पे होती है वो भी नहीं कराई है। तो मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि आपको पता चल पाए कि आपको नेक्सॉन CNG गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी 30 मई को, जो इसकी एक्चुअल परचेज डेट है। 30 मई को ख़रीदने के बाद लगभग ये गाड़ी चली थी मेरी 250 किलोमीटर। उसके बाद ये CNG पे चलनी बंद हो गई थी। ये ऑटोमेटिक मतलब 4-5 किलोमीटर CNG पे चलने के बाद पेट्रोल पे आ गई और उसके बाद CNG पे स्विच नहीं हो रही थी, जबकि इसमें CNG थी। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लगातार ये गड़बड़ करती रही और जैसे ही हम इसका इग्निशन ऑफ़ कर देते थे, गाड़ी को ऑफ़ करके ऑन करने के बाद इसमें ये CNG पे आ जाती थी, लेकिन वही 1-2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से ये पेट्रोल पे आ जा रही थी। तो उसके बाद अगले दिन ये मैंने गाड़ी लेने के तीसरे ही दिन ये सर्विस सेंटर पे चली गई वापस, और वहाँ से फिर मुझे 4 दिन बाद गाड़ी वापस मिली। तो इस वजह से मैंने इसकी 2000 की जो सर्विस है वो नहीं कराई, क्योंकि ना मेरे को टाइम मिला और इनको सर्विस पे देने का मतलब है कि भैया 3-4 दिन के लिए गाड़ी दे दो। अभी इसमें एक दिक्कत और आ रही है, इसका 6 गियर भी नहीं लग रहा है पिछले 1 महीने से, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ है क्या कि जब भी आप टाटा की गाड़ी ख़रीदते हो तो आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है, आपको मिलता है इसमें मतलब बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट वो फीचर कभी कभाई काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फीचर्स आपके काम करेंगे। अगर मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक सेफ्टी रेटिंग तो मिल रही है, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट जो फीचर्स हैं वो हमेशा के लिए आपको नहीं मिलेंगे, और वो हो सकता है कभी इसका 360 कैमरा काम करे और कभी हो सकता है ना ही करे। अभी तक ऐसा हुआ है 4-5 बार मैंने गाड़ी ऑफ़ करके ऑन कर लिया तो सिर्फ बैक कैमरा ही काम कर रहा है, 360 कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी हुआ है। 6 गियर तो अब लगना बंद ही हो गया है। बीच में 1 महीने पहले तो फिर भी 1-2 बार लग जाता था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया। और इसके बाद ये अभी तक मैंने 6000 किलोमीटर चला दी है। पिकअप की बात करूँ तो इसका पिकअप बहुत शानदार है, आपको मज़ा आ जाएगा। और गाड़ी को मैं अंदर दिखाता हूँ और उसके साथ साथ बताता हूँ चीज़ें। आ जाओ। तो गाड़ी आप देख सकते हैं कि अंदर से इंटीरियर वाकई में अच्छा है। अंदर जब भी आप इसमें गाड़ी में बैठोगे तो आपको फ़ील आएगा कि आप यार किसी बड़ी गाड़ी में और ऊंची गाड़ी में बैठे हो। और वाकई में अगर मैं बात करूँ इसकी अपनी जो इस गाड़ी को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे लगता है वाकई में मैं एक अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। तो अगर मैं इसके एवरेज की आपको बात करूँ तो इसका फुल टैंक में, जिसमें CNG इसमें पड़ी होगी लगभग 8 किलोग्राम या 8.3 किलोग्राम के आसपास, इतनी ही पड़ी है इसमें अभी तक, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं पड़ी है। तो इसका जो टोटल एवरेज आया है, मैं अगर सिटी की बात करूं तो जिसमें मेरा जो आना जाना होता है लो ट्रैफिक में, बहुत बम्पर टू बम्पर में नहीं, तो ये 150 तक इसने मेरे को दिया है। मैक्सिमम 160 दिया अगर मैं हाईवे पे रहूँ तो, उससे ज़्यादा मैंने अभी तक इसका नहीं लिया है। और अगर मैं बम्पर टू बम्पर बात करूँ, जिसमें मैं बम्पर टू बम्पर रहा हूँ और हाईवे पे रहूँ, तो ये 130 पे भी गई है। तो 130 से 160 के बीच में हम इसका एवरेज मान सकते हैं। उससे ज़्यादा अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। अगर आपको मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। और वहीं पे जो इसका बेस्ट पार्ट है, जिस वजह से ये गाड़ी मैंने ली थी और दुनिया में जितने भी लोग नेक्सॉन गाड़ी लेते हैं वो सिर्फ इसकी इस वजह से लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है एक ज़बरदस्त 321 लीटर के आसपास का बूट स्पेस। यहाँ पे ये आपने देखा ही होगा बहुत सारी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सिलेंडर नीचे है, तो यहाँ पे लगता नहीं है कि एक CNG गाड़ी है। और अगर मैं आपके इसकी पिकअप की बात करूँ और इसके टोटल इसकी पावर की बात करूँ तो वो भी आपको पता ही है बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं एक CNG गाड़ी चला रहा हूँ। इससे पहले मैं स्विफ्ट चला रहा था, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखी भी होंगी। तो ये चीज़, अगर हम बात करें इसके पेट्रोल के एवरेज के बारे में, तो पेट्रोल में जो इसका एवरेज है वो मुझे 9 से 11 के आसपास मिला है। उससे ज़्यादा मैंने अभी तक मुझे नहीं मिला है, और मैंने हाईवे पर अभी तक पेट्रोल पर उतनी चलाई भी नहीं है, सिटी में ही चलाई है। ये हमारा गियर मैं इधर लेके गया और 6 पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। अभी ये गियर कौन सा लगा है इसमें दिखा देगा, ये फोर्थ गियर लगा, ये रहा। मैंने पूरा ट्राई किया बट नहीं जा रहा है। 6 गियर लगा, थर्ड लगा, फर्स्ट लग रहा है, सेकंड लग रहा है, ठीक है, फिफ्थ लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है। अगर मैं बैक गियर डालूंगा तो हम इसको नॉब को उठाएंगे और मैं इधर लेके गया, बैक गियर मेरे लग गया। बैक गियर लगते ही
मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो 360 कैमरा ऑन हो जाता है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके 360 कैमरा के बारे में, तो 360 कैमरा इसका वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, हर चीज़ का अच्छा है। बट कभी कभी नहीं चलता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। पर कभी कभार में ऐसा हुआ है कि 2 महीने में 2 या 3 बार ये दिक्कत आई है। मैं सिर्फ बुराई करने नहीं आया हूँ इस गाड़ी की। तो यहाँ पे आपको अलग अलग मोड मिल जाएंगे। तो ये मेरा फ्रंट है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये आपको मूवमेंट आपको दिखाई देगी टायर की ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको टायर की मूवमेंट दिखाई दे रही होगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे जाके हम इसका पीछे का टायर भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारा ये व्यू हो गया। इसके बाद इसमें 3D व्यू भी है। तो 3D व्यू में आपको ये जिस आपको पता ही होगा ये टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे 3 कैमरे की जो इमेज है उसको मर्ज करके दिखाता है, और बीच में इन्होंने एक 3D कार रख रखी है नेक्सॉन। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये मतलब ये हमारा पूरा वो 3D व्यू आ रहा है। तो इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी का एकदम बिल्कुल सही यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये आगे ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो गाड़ी में ना जो नंबर प्लेट लगी हुई है, तो इस नंबर प्लेट की वजह से आप देख सकते हो कि मेरा बहुत सारा व्यू कट गया है। तो अगर आप नंबर प्लेट लगाओ तो उसका कवर नहीं लगवाना। कवर लगवाने से वो कैमरे का बहुत सारा पार्ट वो ले देगा। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू होगा कैमरे का, कि मतलब आपको एक्चुअल में समझ नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ी दिक्कत फेस कर सकते हो। मेरे को होती है, जब मैं मतलब अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ, सामने वॉल होती है, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस गाड़ी को अगर इसकी बात करूँ इसमें कंफर्ट की, तो कंफर्ट में मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो इसमें दिक्कतें आई हैं, उसके लिए मैं इसको 5 में से 2 या 1 नंबर ही दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। टाटा की गाड़ी देके मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मतलब बहुत दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि चलाने में जो मुझे अच्छा मज़ा आता है बस उससे मैं खुश हूँ। बाकी एवरेज का मुझे पता था कि एवरेज बहुत अच्छा नहीं देगी, बट रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि जो एवरेज है इतना ही है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको हाईवे पे 200 का एवरेज देगी, तो नहीं देने वाली है, जो मतलब फैक्ट की बात है। तो ये एवरेज आपका इतना ही देगी। 160 बोला है मैंने, हो सकता है किसी केस में 170 दे दे, तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा ये दे पाएगी। और अगर देती है तो मैं आपको वो भी अपडेट करूँगा, क्योंकि अभी मैं हाईवे पे इतना गया नहीं हूँ। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है कि मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर कुछ रह गया हो, आपके माइंड में कोई और क्वेरी हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पे हम कार रिव्यू की वीडियो तो नहीं डालते हैं, बट कुछ भी डाल देते हैं। थैंक यू सो मच।